जय श्री राम। बै किशोरी सुषुमा सदन श्याम गौर सुखधाम अंग अंग पर पारियहि कोटि कोटि सतकाम। कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है, वे सुंदरता के घर सांवले और गौरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। उनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों के निछावर कर देना चाहिए। कहु सखी यस को तनु धारी जो न मोहि रूप निहारी खूब सब प्रेम बोले मृदु बानी जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। ए दो दशरथ के टूटा बाल मरा रही के कल जोटा मुनि कौशिक मग के रखवारे जिन्ह रन अजेर निशाचर मारे। श्याम गात कल कंज बिलोचन जो मार्च लोचन कौशल्या सुत सो सुख खानी नाम राम धनु सायक पानी। गौर किशोर बेसुबर काछे कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुनु सखिता सुमित्रा माता। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है, जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और स्वभाव के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए हैं और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। इनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा हैं। विप्र काज करो बंधु दो मग मुनि वधु बहुधारो आए देखनु चाप मखु सुनो हर्षि सब नारी। सुनि हर्षि सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देख राम छवि को एक कहानी जोग जान की यह बरहाई जो सभी नहीं देख नर नाहु पन पर हरि हठि करई विवाह को कहे भूपति पर
बस हठिया विवेक ही भजहि को कहे जो भल अहि विधाता सब कह सुनई उचित फलदाता। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लेते तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देते। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण यानी प्रण पर अड़े रहने की मूर्ता नहीं छोड़ते। को कहे जो भलो अहि विधाता सब कहे सुनई उचित फलदाता। तो जानकी ही मिलहि बरुए हो नाहि न्याली इहाँ संदेह जो विधि बस अस बने संजोगु तो कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे रति अति ताते कबहु गया वही यही नाते। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। जो देवयोग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाही ता हम कहूँ सुनहु सखी इनकर दर्शन दूर, ये संघटु तब होई जब पुण्य पुराकृत भूर। पुण्य पुराकृत भूर। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। बोली अपरी कहियो सखिनी का एहि बियाहति हित सब ही का। को कहे शंकर चाप कठोरा ए श्यामल मृदु गात किशोरा। सब असमंजस अहि सयानी यह सुनिय पर कहे मृदुबानी। सखी ही कहे को अस कही बड़ प्रभाव देखत लघु अहे परस जासु पद पंकज धूरी करी अहिल्या क्रतु अघूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे यह प्रीति न मोरे। जहि बिरंची रचि सिय सवारी तेहि श्यामल बरु रचेउ बिचारी। तासु बचन सुनी सब हर्षानी ऐसे ही हो कहु मृदुबानी। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे
पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा। इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कौन वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। यार से वरु सही सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ जहि बंधु दो, तहे तहे परमानंद। तहे तहे परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पुरु पुरु प्रभु दिसि गए भाई, जय धन मकुलित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। जहु दिसि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला। तिहि पाछे सही चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली दोनों भाई नगर के पूर्व ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मंचों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंचे सब हाथी सुहाई, बैठहि नगर लोक जय जाई। तिन्हीं के निकट विशाल सुहाई, धवल धाम महु बरन बनाए। जय बैठे देखहि सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुरे बालक कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। ये कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। यहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं, जहाँ अपने अपने कुल के अनुरूप सब स्त्रियाँ यथा योग्य जिसको यहाँ बैठना है उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशुए विशु प्रेम बसु, परसि मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हरस हिये, देख देख दूरा। देख देख दूरा। सब बालक
इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जानी, प्रीति समेत निकेत बखानी, निज निज रुचि सब ले बोलाई, सहित सने जाई दो भाई, राम दिखावहि अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना, लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया, भगति हेतु सोई दीन दयाला, चित मन चकित धनुष मखसाला। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों को प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं। वो प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास रुचि के अनुसार चले जाते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश यानी पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांड के समूह रच डालती हैं। भगत हेतु सोई दीन दयाला, चित बन चकित धनुष मखसाला, कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानु विलंबु त्रासु मन माही, जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले गए। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। जय श्री राम।